बजरंग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप तो ओलंपियन रहे हैं, ओलंपिक्स में आपने हिस्सा लिया है और अब आप कोचिंग भी कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि 2020 के इस ओलंपिक के बाद एक नया सूरज खेल का भारत में उदय हो रहा है? सर, मैं इस मामले में ये बताना चाहूंगा, स्पोर्ट्स से मैं बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने इंकरेज किया है, मतलब सबको बधाइयां दी है और उनका हौसला अफजाई किया है। लेकिन ये मत भूलो उन्हीं का हौसला अफजाई नहीं, जो ओलंपिक्स के जो पोडियम पर पहुंचे हैं उनके पीछे जिनका बैकग्राउंड कितना, मतलब पीछे कितना सपोर्ट हुआ है, कितने खिलाड़ियों ने उनको कम्पीट किया है, उनको कितना साथ दिया है, उनको भी तो इंक्रीज करना चाहिए। हम उन खिलाड़ियों को भूल जाते हैं जो उनके साथ में चल के और ओलंपिक तक पहुंचाते हैं, उनको फाइट देके या कंपटीशन देके, तो उनको भी याद करना चाहिए, सरकार को भूलना नहीं चाहिए, सभी को बधाई देना चाहिए। दूसरी चीज, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करते हैं, जब हम अभी 24 और 28 के लिए ओलंपिक्स के लिए बात करेंगे तो उनके लिए आज ही अपनी एक नीति बन जानी चाहिए और उसके ऊपर काम होना चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मेडिकल सुविधा है या स्पोर्ट्स साइंस के बारे में है। आधे से ज्यादा मतलब स्पोर्ट्समैनों को ये पता नहीं है कि स्पोर्ट्स साइंस क्या चीज है, हमारे को क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ये सुविधाएं बहुत ही कम मिल रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, तो सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। बजरंग जी, सुना होगा पीएम की जो बात थी कि कुपोषण से किस तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि अगर हम अपने पौधे को मजबूत करेंगे तो पेड़ जो है वो मजबूत होगा ही होगा। इसीलिए उनका ध्यान वहां है। स्कूलों में जाने के लिए पीएम ने कहा है कि आप स्कूल जाएं और बच्चों को मोटिवेट करें। सही है, सही है आपकी। आज अपनी भारत की कितनी जनसंख्या कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, सही न्यूट्रिशन हो ही नहीं रहा उनका, उनको क्या खाना चाहिए, क्या चाहिए डाइट के अंदर अपने शरीर को जो लगे या अपना पोषण सही हो सके, वो उनको नॉलेज नहीं है। स्पेशली अभी भारत सरकार ने किया है कि एक सब्जेक्ट ही स्पोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए और एक इसके ऊपर कि इसको पता चलना चाहिए कि बच्चे को क्या खाना चाहिए और किससे डेवलपमेंट हो सके या स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सके या मैं कैसे स्पोर्ट्स में आ सकूं, तो उसके बारे में एक सब्जेक्ट अभी लागू करेंगे, कब से करेंगे ये कुछ पता नहीं है। स्पोर्ट्स फिजिकल स्पोर्ट्स के अलावा और भी उसमें नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो बजरंग जी, कम से कम एक शुरुआत तो अभी हुई है, इस बार के ओलंपिक के बाद शुरुआत तो कम से कम हुई है। हाँ, शुरुआत हुई है। शुरुआत होने का यही नहीं है सर। मैं अभी एक छोटी सी बात कहूंगा, बीजेपी सरकार से पूछना चाहूंगा, स्पोर्ट्स विभाग में वैकेंसियां निकली थी कोचेज की, असिस्टेंट कोचेज की, उनको रद्द कर दी गई। तो हम इस चीज को क्या मानेंगे कि आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हो या स्पोर्ट्स को कम कर रहे हो? अपना बजट क्या है? अपना 600 करोड़ के समथिंग अपना बजट है, और आप यूरोप कंट्रियों से कंपेयर करो कि अपना बजट कितना डाउन है। आज ब्रिटेन से या जर्मनी से या यूएसए से करेंगे तो उनका लगभग सर उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। बगल में चाइना है, उससे बगल में तो चाइना ही है, उसको भी अगर देख लें और सीखे तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चर्चा की शुरुआत में ही दिनेश जी ने कहा कि ये कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि जब मेडल्स लेकर के खिलाड़ी आते हैं, कोई बड़ा इवेंट इस तरीके का होता है, उसके बाद काफी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ही होती है। क्या ये गर्मी सिर्फ कुछ समय के लिए ही दिख रही है? हो सकता है दिनेश जी का जो कहना है वो पहले ऐसा होता आया हो, इसलिए उनको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खिलाड़ियों से मिले हैं प्रधानमंत्री जी, मेरा ये मानना है कि खेल जगत में और एक खिलाड़ियों को एक नई आशा की किरण जगी है। जिस प्रकार से उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया है और जिस प्रकार से जब ओलंपिक चल रहे थे उसके मध्य भी उन्होंने, आपको ध्यान हो कि महिला खिलाड़ियों से उन्होंने बात की, उनको ये कहा कि जीत और हार की कोई परवाह नहीं करें, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो प्रधानमंत्री जी का लग रहा है कि अब खिलाड़ियों को बहुत अधिक विश्वास जागृत हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, और मेरा ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उसके अनुरूप ही खरे उतरेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से रुचि दिखाई है, सौभाग्य से इस बार एक बात और हुई है कि जो अब तक हमको ओलंपिक में जितने पदक मिले थे उसमें से आज जो इस बार मिले हैं वो सर्वाधिक उनकी संख्या है।
और आगे भी इससे और अच्छा प्रदर्शन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से कहा है। देखिए, एक बात बड़ी बहुत अच्छी बात आज प्रधानमंत्री जी ने जब 16 तारीख को मिले खिलाड़ियों से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आपने जो महसूस किया है, साथ ही साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको क्या और चीज चाहिए, अगर आप उसका लिखित में हमको नोट बना के देंगे तो हमको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा और उसके अनुरूप मुकेश जी, इसमें तो ये सारी चीजें सही है कि ये देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बजरंग जी ने एक सवाल पूछा, बजरंग जी ने एक सवाल पूछा कि वैकेंसीज जो हैं उसे रद्द कर दी जाती हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का किया है, तो आप इसको सुनने में अच्छा नहीं कह सकते। ये तो प्रत्यक्ष है कि प्रधानमंत्री जी मिले हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से रुचि ली है, एक एक खिलाड़ी से उन्होंने बात की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक हॉकी खिलाड़ी के, महिला हॉकी खिलाड़ी के जो चोट लगी, तो सही है, लेकिन वैकेंसीज जो है उसे क्यों रद्द कर दिया जाता है वैकेंसीज कोचेस के लिए? और दूसरी बात ये देखें, जितने एसोसिएशंस होते हैं, फेडरेशन होते हैं, वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता, तो फिर खेल के बारे में उन्हें पता होता नहीं है। तो इन सारी चीजों को भी तो देखना होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको जो कहा, आपने मेरी बात को पूरा गौर से नहीं सुना। उन्होंने यही कहा है खिलाड़ियों से कि आप आपके सुझाव मुझे लिखित में भेजें, मैं निश्चित रूप से उन सुझावों के अनुरूप क्या खेल जगत में और हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो हम करेंगे। साथ ही साथ आप ये स्कूल्स के स्टूडेंट से मिलें, जिनसे कि वो स्कूल के बच्चे भी आपसे मोटिवेट हों, आपको देख के उनको लगे कि एक ओलंपिक खिलाड़ी हमारे बीच में आया है। इस प्रकार के उन्होंने कई सुझाव भी दिए और सुझाव मांगे भी। ये दोनों ही बहुत अच्छी चीज है और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, उसका हमको निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा हमको मिलेगी। खिलाड़ियों के हित में होगा, देश के खेल जगत के हित में होगा और प्रधानमंत्री जी ने इसमें जो रुचि ली है, निश्चित रूप से मेरा